नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एकेजे आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर पर। क्या आपका प्लॉट साइज 20 बाई 46 फुट का है, जिसका लगभग एरिया 900 वर्ग 20 वर्ग फुट है? इस छोटे से प्लॉट में हमने कार पार्किंग के साथ 3 BHK का घर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज का यह साउथ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस छोटे से प्लॉट में हमने कार पार्किंग, गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, पूजा का स्पेस, किचन, मास्टर बेडरूम, किड्स रूम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बना के दिखाई हैं जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली हैं। तो वो किस तरह से उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरे घर को स्टेप बाय स्टेप टूर करेंगे और हर रूम का एग्जैक्ट साइज जानेंगे, लोकेशन के साथ और वास्तु के डायरेक्शन की भी बात समझेंगे। तो साथ ही आप वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि घर को बनाने में लगभग कितना खर्चा आएगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलते हैं हम अपनी प्लानिंग की तरफ। वो प्लानिंग कैसे उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो एक पोर्च बना के दिखाया है, जिसके साइज की अगर हम बात करें तो 9.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 18 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ रेड कलर की हैचबैक मॉडल की हमने आप कार रख के दिखाई है। यहाँ पे जो डोर देख रहे हैं वो 3 डोर हैं। एक जो डोर है वो रेगुलर डोर रहेगा और 2 डोर हैं जो हमारी कार की पार्किंग के लिए स्पेशली खुलेगा। इस कार रखने के बाद भी हमारे पास काफ़ी स्पेस है, हम कार के बाद अपनी 2 व्हीलर की भी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। इसकी चौड़ाई 3 फीट दे रखी है। राइजर हमने 7 इंची का और ट्रेड हमने 10 इंची का आपको बना के दिखाया है। क्योंकि ये वास्तु के अकॉर्डिंग प्लानिंग है तो हमने जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमने पोर्च को बनाने का प्रयास किया है। तो ये हमारी जो है वास्तु के अकॉर्डिंग टोटल प्लानिंग हमने आपको यहाँ पर बना के दिखाई है। अंदर की प्लानिंग किस तरह से आई है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। देखिए हम यहाँ से हम अपने घर की तरफ एंट्री करते हैं तो एंट्री करते 3.25 फीट का हमें डोर मिलता है। फिर कर्टन के थ्रू हम आपके एरिया में आते हैं। ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। इसके साइज की अगर हम बात करें तो 14 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। ये काफ़ी बड़ा एरिया। यहाँ पे हमने जो एक एल शेप में सोफा लगा के रखा है, एक डाइनिंग टेबल लगा के रखी है। इसमें 4 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। इसके बाद भी हमें काफ़ी स्पेस मिलता है सर्कुलेट होने के लिए, आने जाने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। इसके बिल्कुल ठीक सामने, सोफे के ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट आपको बना के दिखाया है। यहाँ पर हमने पूजा का एरिया भी बना के दिखाया, वो किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए पूजा के एरिया हमने इसका कॉर्नर का यूज़ करते हुए जो है ईस्ट डायरेक्शन में जो है हमने पूजा आपको बना के दिखाई। इसमें जो है लकड़ी का बंदर हमने आपको बना के दिखाया, जिसमें कृष्ण जी को हमने यहाँ पर विराजमान करके दिखाया, जिससे कि आप उसको पूजा कर सकें और काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिल सके, जिससे हम पूजा में किसी प्रकार का व्यवधान या कोई प्रकार की प्रॉब्लम आपको न हो। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है किचन एरिया। वो किचन एरिया कैसा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए हमने शुरू में बात करी, हमारा साउथ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान है, तो हमारी जो किचन है वो हमारे आग्नेय कोण में आना चाहिए। तो आग्नेय कोण में हमारी किचन आ रही है, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमारी किचन हमें मिलती है। इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एल शेप में प्लेटफॉर्म दे रखा है, एक साइड में हमने फ्रिज दे रखा है और ऊपर और नीचे हमने फर्नीचर लगा रखा है, जो हमारी मॉड्यूलर किचन का रूप काम करती है। डोर की अगर हम बात करें तो 3 फीट का हमने यहाँ पर डोर आपको लगा के दिखाया। एक विंडो दे रखी है जिससे हम इस किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। चिमनी का पाइप भी हम इस विंडो के थ्रू जो है हम बाहर निकाल सकते हैं अपने पोर्च एरिया में। तो इस तरह से जो है विंडो जो हमने दे रखी है वो 2 फुट चौड़ी विंडो है, जिससे हम प्रॉपर तरीके से इस किचन को वेंटिलेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने गेस्ट रूम की। वो गेस्ट रूम कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए गेस्ट रूम की जो एंट्री है वो हमने पोर्च एरिया से ही दे रखी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने 3.25 फीट का डोर लगाया और डोर लगाते से आप अंदर आते हैं अपने गेस्ट रूम में। तो गेस्ट रूम में हम बात करने वाले थे, जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमने डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया, सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है और साइड में हमने काफ़ी बड़ा फर्नीचर लगा रखा है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं। आपके गांव से कोई व्यक्ति आता है या आपके घर में बुजुर्ग हैं या आपके जो है कोई ऐसे रिलेटिव में जो बाहर से आते हैं, उन्हें रेस्ट करना है, तो वो आप इस रूम में उनको रोक के रख सकते हैं। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इससे अटैच हमने एक टॉयलेट भी दे रखा है। उससे पहले हम बात कर लें, इसकी हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, जिससे हम इस रूम को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। अब बात करने वाले तो अपने इसके टॉयलेट के, वो टॉयलेट कैसा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इससे अटैच में मैंने टॉयलेट दे रखा है, मतलब अगर गेस्ट रूम में कोई व्यक्ति रुका हुआ है तो उसे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो बाहर के बाहर ही अपना फ्रेश होगा, अपना रूम में रेस्ट करेगा और वहीं अपना निकल के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो टॉयलेट दे रखा है, इसके डोर की बात करें तो यहाँ पर 2.5 फीट का हमने डोर आपको लगा के दिखाया है और यहाँ पे एंट्री करते से देख पा रहे हैं ड्राई एरिया हमने आगे रखा है और वेट एरिया को हमने पीछे रखा है। दोनों के बीच में हमने ग्लास का पार्टीशन दे रखा है, जो कि हमारे प्रॉपर तरीके से हमारे नहाने वाले एरिया को, हमारे टॉयलेट वाले एरिया को बिल्कुल सेपरेट करता है। उसके बाद यहाँ इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ वेंटिलेशन की हमने 2.5 फुट का वेंटिलेशन दे रखा है, जो कि हमारे पोर्च एरिया में ओपन होता है, जिससे कि हम जो है आराम से उसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो पोर्च के अलावा भी एक स्पेस दे रखा है, जो कि हमारे टॉयलेट के बाद हमें मिलता है, जिससे हम वेंटिलेशन भी बना पाए। तो यहाँ पे हम छोटा सा एक गार्डन बना सकते हैं। हमें कोई भी फूल फ्लावर वगैरह कुछ भी आप लगाना चाहें, बड़े पेड़ वगैरह लगाना चाहें, तो आप यहाँ पे आराम से
लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है वॉश एरिया। वो वॉश एरिया कैसा उसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि वॉश एरिया की जो एंट्री देखिए हम जैसे हम आते हैं, ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया था। एंट्री के सामने बिल्कुल ठीक सामने हमने जो है यहाँ वॉश एरिया आपको बना के दिखाया है। वॉश एरिया की जो एंट्री हमने कर्टन के थ्रू दे रखी है जो कि हमारी 3 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने वॉश बेसिन का मतलब काउंटर बेसिन हमने लगा के दिखाया जिससे हम हाथ वगैरह धो सकते हैं। इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो 5.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहीं से हमने अपने कॉमन टॉयलेट की एंट्री दे रखी है। वो कॉमन टॉयलेट की एंट्री कैसे उसको समझ लेते देखिए, कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमने 2.5 फुट वाली दे रखी है और 2.5 फुट से देखते हैं जैसे कि हमने अभी टॉयलेट जो दिखाया था आपको वैसा ही टॉयलेट हमने यहाँ पे बना के दिखाया है। तो उसका ड्राई एरिया आगे है और वेट एरिया में पीछे दे रखा है। एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि 2.5 फुट चौड़ा वेंटिलेशन जो कि हमारे पोर्च एरिया में ओपन होता है, जिससे हम इस रूम को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट ऐसे टॉयलेट को हम प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। अगर इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है मास्टर बेडरूम। वो मास्टर बेडरूम कैसा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो भी हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया दे रखी है जो कि कर्टन के थ्रू है। यहाँ पर हमने कर्टन इसलिए लगाया क्योंकि देखिए क्या होता है कि यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर जैसे कोई व्यक्ति घर के अंदर एंट्री करता है या कोई बैठता है तो इससे जो है रूम के अंदर की चीज़ें ना दिखें, सेपरेट बनी रहें। तो हमारा कर्टन हमने यहाँ पे आपको लगा के दिखाया है जिससे कि वो चीज़ें सेपरेट बनी रहें, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इनको ना हो। तो यहाँ से हमने जो है कर्टन लगा के दे रखा है और यहाँ पे हमने एक 3.25 फीट का डोर लगा के दिखाया है। जैसे आप डोर की तरफ एंटर करते हैं तो यहाँ पे डबल बेड का पलंग मिलता है और सामने हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है। साइड में हमने फर्नीचर दे रखा है और यहाँ पे हमने ड्रेसिंग टेबल का भी यूज़ किया है जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से मेकअप वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करें तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इससे अटैच हमने एक टॉयलेट भी दे रखा है। वो टॉयलेट कैसा उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक 2.5 फुट का डोर देते हुए हमने एक टॉयलेट बना के रखा है जो कि हमारे जो है मास्टर बेडरूम के लिए स्पेशली हमने डिजाइन किया है। उसमें भी हमने जो ड्राई एरिया को आगे रखा है और वेट एरिया को हमने पीछे रखा है। एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि हमारे वॉश एरिया में ओपन होता है जो कि हमारा ऊपर से खुला हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमें इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। प्रॉपर तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने बच्चों वाले रूम की। वो बच्चों वाले रूम या किड्स रूम कैसा है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए किड्स रूम की जो एंट्री है अगर कर्टन से अपन सीधे एंट्री लेते हैं तो हम अपने मास्टर बेडरूम में पहुंचते हैं और लेफ्ट राइट साइड में टर्न करते हैं तो हम अपने बच्चों वाले रूम में आराम से पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 3.25 फीट का डोर दे रखा है। एंट्री कैसे आप देख पा रहे हैं, डबल बेड मतलब 2 सिंगल बेड हमने यहाँ पे दोनों जोड़ के आपको दिखाए हैं। दोनों बच्चे आराम से अपना रेस्ट कर सकते हैं। एक हमने यहाँ पे स्टडी टेबल दे रखी है जिससे कि आप बच्चे अपने प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं। कंप्यूटर वगैरह आप यहाँ पे चला के उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारे 2.5 फीट चौड़ी विंडो है जिससे हम प्रॉपर तरीके से इस रूम को वेंटिलेट कर सकते हैं। एक रैक दे रखी है जिससे बच्चे अपने जो है बुक्स वगैरह यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। मनचाही चीज़ें अपने यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी मतलब डेकोरेटिव आइटम है वो भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो इसके रूम के साइज़ की अगर हम बात करें तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 11 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। पूरी प्लानिंग में रूम की स्पेस हमने काफ़ी बड़े बड़े दे रखे हैं। आप मनचाही तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हमने एक ओपन एरिया भी दे रखा है। ओपन एरिया की भी हम बात कर लेते हैं। ओपन एरिया कैसा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो ओपन एरिया दे रखा है वो हमने सबसे पीछे दे रखा है जो उसकी हमारा इस मास्टर बेडरूम को हमारे बच्चों वाले बेडरूम को दोनों को हम वेंटिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया दे रखा है उसकी जो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक जो डोर दे रखा है वो 3 फुट चौड़ा डोर दे रखा है जिससे हम प्रॉपर तरीके से इस रूम में इस एरिया में आ सकते हैं और उसकी सफाई वगैरह करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग कैसी है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए ओवरऑल प्लानिंग को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारी साउथ फेसिंग प्लानिंग है। साउथ फेसिंग प्लानिंग में हमने सारी चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंग सेट कर रखी हैं। अगर हम पोर्च की बात करें तो यहाँ पोर्च हमने जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पोर्च आपको बना के दिखाया है। किचन की बात करें तो यहाँ पे हमने आग्नेय कोर कह सकते हैं या साउथ ईस्ट डायरेक्शन कह सकते हैं, उस एरिया में हमने जो है किचन को डिजाइन करके आपको दिखाया है। एक हमारा जो है हमारा टॉयलेट एरिया, वो टॉयलेट एरिया हमारे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट एरिया को यहाँ पे सेट करके दिखाया है। पूजा उन्होंने अपने इस एरिया में सेट कर रखी है और पीछे वाले जो अपना कह सकते हैं ओपन एरिया वो हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दे रखा है जो कि ओपन एरिया वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरी प्लानिंग जो हमने अकॉर्डिंग वास्तु बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट करके रखी है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए साउथ मतलब यहाँ साउथ है आपका, यहाँ पीछे आपका नॉर्थ है, राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे ईस्ट है और इस साइड में देखेंगे तो आपका वेस्ट है। मतलब दक्षिण, उत्तर, पूरब और पश्चिम, इस तरह से पूरी प्लानिंग हमने आपको सेट करके दिखाई है। प्लानिंग एक बार मैं आपको रिव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने पोर्च की एंट्री दे रखी है, यहाँ पे कार पार्क कर सकते हैं। एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि मैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। यहाँ हमने आपको एक गेस्ट रूम दिखाया है, गेस्ट रूम के साथ हमने टॉयलेट अटैच करके आपको दिखाया है। यहाँ से हम घर की तरफ एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया हमने यहाँ पर बना के दिखाया है। एक किचन दे रखा है जो कि काफ़ी बड़ा है, इसमें 2 लोग 3 लोग आराम से काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है कॉमन टॉयलेट दे रखा है, एक वॉश एरिया भी दे रखा है। हमने अभी वॉश एरिया में काउंटर बेसिन लगा के दिखाया है, आप चाहें इसमें वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं।
तो इसके बाद एंट्री करते हैं अपने मास्टर बेडरूम में। यहाँ पर हमने मास्टर बेडरूम दे रखा है, उससे भी अटैच हमने एक टॉयलेट दे रखा है। एक बच्चों का बेडरूम दे रखा है, उससे हमने टॉयलेट अटैच नहीं किया है क्योंकि बच्चों वाले बेडरूम में टॉयलेट अटैच नहीं होता है। पीछे हमने एक ओपन एरिया दे रखा है जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से इस एरिया को वेंटिलेट कर सकते हैं। तो अब सबसे ज़रूरी बात है, इस घर को बनाने में कुल कितना खर्चा आपको आने वाला है। वर्तमान समय में 920 वर्ग फुट एरिया में 3 BHK की जो अनुमानित लागत होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, वो 11 लाख से लेकर के 14 लाख के बीच में आ सकती है। हालांकि फाइनल कॉस्ट आपके शेयर और आपके मटेरियल के हिसाब से या आपकी लेबर चार्ज के अकॉर्डिंग या वास्तु का जो फाउंडेशन का जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है या फिर आपकी फिनिशिंग है, उसके हिसाब से आपका कम और ज़्यादा हो सकता है। तो आप ये मत मान के चलें हमने 11 लाख बताया है तो आप 11 लाख में बना लेंगे, हमने 14 लाख बनाया तो 14 लाख में बन ही जाएगा। आप पूरे इंडिया में अलग-अलग एरिया में अलग-अलग कॉस्ट वेरिएशन है, तो आपके एरिया में कॉस्ट उसकी अलग आएगी और जो भी है वो इसी के अकॉर्डिंग आपकी सेट होती रहेगी। अब बात करते हैं अपने फ्रंट की। वो फ्रंट कैसा उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक फ्रंट दे रखा है, फ्रंट में हमने खूबसूरत सा एक नेम प्लेट लगा के दिखाया है, एक थोड़ा सा पैटर्न बना के दिखाया है। यहाँ पे हमने एक रैंप दे रखा है, साइड में हमने जो है 3 स्टेप दे रखे हैं जिससे हम घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये 20x40 का साउथ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान 3 BHK का कैसा लगा, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आपको यह हाउस प्लान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार हाउस प्लान और वास्तु टिप्स के लिए हमारे चैनल AKJ आर्किटेक्ट और इंटीरियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। नमस्कार।